नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। गृह मंत्री अमित शाह बोले, लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा CAA। गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून देश का कानून है, हम इसको निश्चित तौर पर नोटिफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा, इसको लेकर किसी तरह के संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर देश में गलत प्रचार किया था। इस कानून की वजह से देश के किसी भी नागरिक की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। इससे उन्हें मदद मिलेगी जिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। PHED परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अफसर नियुक्त। मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के अफसर फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग करेंगे। गांव शहरी पेयजल परियोजना के सहित अनेक कार्यों की गुणवत्ता जांच और मॉनिटरिंग फील्ड में जाकर वो करेंगे। ये अधिकारी जिलों और मुख्यालय के बीच समन्वयक बनेंगे ताकि फील्ड में आ रही समस्याओं का समय पर निदान हो सके। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के निर्देशों के बाद विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के टिकट बंटने से पहले सचिन पायलट की कांग्रेस पार्टी से बड़ी अपील। टोंक विधायक और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट कल 1 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद खाटू श्याम की कलश यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचकर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान ही दिवंगत पिता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब हुए कहा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। हाल ही में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तो सभी 25 सीटों पर अच्छे माहौल में एक चर्चा की है। नगर निगम ने शहर के विकास के लिए 727 करोड़ रुपए का बजट किया पारित। शहर के विकास के लिए नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा ने शनिवार को करीब 3 घंटे तक बजट बैठक करते हुए विकास के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 727 करोड़ रुपए का बजट पारित किया। बजट बैठक में शहर विधायक अतुल भंसाली व सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी मौजूद रहे, तो वहीं आयुक्त अतुल प्रकाश सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी। फरवरी के 10वें दिन यानी 10 फरवरी 2024 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की गई है। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर भारत में ईंधन के मूल्य में संशोधन किया गया है। इसके पश्चात पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी की जाती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कल राजस्थान में पेट्रोल के दाम 108.48 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 93.72 रुपए प्रति लीटर थी। राजस्थान पर दिल खोलकर मेहरबान हुआ रेल मंत्रालय। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद रेल मंत्रालय दिल खोलकर सूबे पर मेहरबान हो गया है। एक बार फिर से कैबिनेट ने राजस्थान को बड़ा गिफ्ट दिया है। राजस्थान के महत्वपूर्ण हिस्सों पर 3 रेलवे लाइनें डबल करने को मंजूरी दी गई है। ये प्रदेश के वो हिस्से हैं जहां डबल लाइन से सबसे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। कैबिनेट ने इसके लिए 1000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रेलवे के जयपुर सवाई माधोपुर अजमेर चंदेरिया और लूनी समदड़ी भिलड़ी रेल मार्गों के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर बनने का बढ़िया मौका। पंजाब नेशनल बैंक की नौकरी हर किसी की पसंदीदा नौकरियों में से एक मानी जाती है। पीएनबी ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीएनबी भर्ती 2024 के तहत कुल 1025 पदों पर बहाली की जाएगी। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 7 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया फीडबैक। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसको लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कार्यकर्ताओं के उत्साह को लेकर चर्चा हुई। जिस तरह से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में करीब 1.5% वोटों का फर्क रहा, इस बार के चुनाव में पार्टी उसे कवर करने का प्रयास करेगी। पायलट ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़े। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह भावनात्मक और विवादित मुद्दों को चुनावी दौर में हवा देने की कोशिश करते हैं। टिकटों के वितरण पर सचिन पायलट ने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। फिलहाल बैठक में सभी अपना फीडबैक सौंप दिया है।
राजस्थान में हफ्ते भर के अंदर 4 डिग्री चढ़ जाएगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने के आसार हैं। राज्य में अगले एक हफ्ते मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 13-14 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन 14 फरवरी तक ठंड काफी हद तक कम हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने से पाला जमने की संभावना नहीं है। इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के चलते अगले कुछ दिनों में राजस्थान का मौसम बहुत तेजी से बदलने वाला है। किरोड़ी लाल मीणा अपमान का बदला लेंगे। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा अपने ही बयानों से विपक्ष को घेरने का मौका दे सकते हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल ने नवंबर 2022 को कहा था, नमो नारायण मीणा के अपमान का बदला लिया जाए। किरोड़ी लाल खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण के घर गए थे। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में साफ कहा गया है कि कोई ले या न ले, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण के अपमान का बदला लेंगे। राजस्थान में अब सत्ता परिवर्तन हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा मंत्री बन गए हैं। नमो नारायण वहीं के वहीं हैं। पेपर लीक मामले पर बोले सीएम भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को सिरोही के आबू रोड दौरे पर रहे। उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में आयोजित स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में शिरकत की। इसके पूर्व संस्थान की ओर से लगाई गई गोकुल गांव स्वर्गीन विकास अभियान, जल जन अभियान और श्री अन्न मिलेट्स अभियान प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पेपर लीक मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आगाज। राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आगाज हो गया है। फिल्म फेस्टिवल में हिंदी, बंगाली, नेपाली, मलयालम, जर्मन सहित अन्य भाषाओं की 15 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। फिल्म फेस्टिवल का मुख्य केंद्र अनेकता में एकता का उत्सव मनाकर लोगों को सशक्त बनाना और समग्र कल्याण को बढ़ाना है। पद्मश्री, कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो समेत कई जानी मानी हस्तियां शनिवार को फिल्म फेस्टिवल के शुभारंभ समारोह में शामिल हुई। मनरेगा मजदूरों के लिए जरूरी खबर, अब कोई नहीं कर पाएगा आपके साथ फर्जीवाड़ा। मनरेगा में मजदूरों को भुगतान के नाम पर अब फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। मनरेगा में मजदूरों के नाम पर गलत भुगतान उठाने एवं फर्जीवाड़ा करने पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्र सरकार ने मजदूरों के जॉब कार्ड को ABPS यानी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम प्रक्रिया से जोड़ दिया है। इस प्रक्रिया से जुड़ने के बाद मनरेगा मजदूरों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ही मिलेगा। भुगतान के नाम पर कोई भी फर्जीवाड़ा अब किसी स्तर पर नहीं हो सकेगा। डकैती की योजना बनाते 6 बदमाश गिरफ्तार। ब्यावर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बनाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सभी आरोपी झाड़ियों में छुपकर डकैती करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। 11.7 लाख विद्यार्थियों का इंतजार होगा खत्म। जेईई मेन जनवरी सेशन में सम्मिलित हुए 11.7 लाख विद्यार्थियों का इंतजार 12 जनवरी को स्कोर कार्ड जारी किए जाने के साथ समाप्त हो जाएगा। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 9 फरवरी को जेईई मेन की उत्तर तालिकाओं पर आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। एजेंसी को आपत्तियों पर विशेषज्ञों की राय के अनुसार संशोधन किए जाने का प्रावधान है।